सीरिया से इसी महीने बशर अल असद के शासन खत्म होने को रूस की हार के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन 19 दिसंबर को वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को खारिज कर दिया कि सीरिया में रूस के 9 सालों तक का हस्तक्षेप नाकाम रहा। हालांकि पुतिन ने बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया में इजराइल के सैन्य ऑपरेशन पर चिंता जताई है। वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन से सीरिया को लेकर कई सवाल पूछे गए। पुतिन ने कहा कि सीरिया के नए शासक के सामने रूस ने प्रस्ताव रखा है कि वहां मौजूद रूस के एयरफोर्स और नेवी के बेस को रहने दिया जाए। सीरिया की सत्ता पर इस्लामिक विद्रोही गुटों के नियंत्रण के बाद पुतिन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बशर अल असद अभी रूस में ही रह रहे हैं। पुतिन ने कहा कि असद से अभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वह मिलने की योजना बना रहे हैं। सीरिया में रूसी हस्तक्षेप का किया बचाव। पुतिन ने सीरिया में 2015 से जारी रूस के सैन्य हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि इससे सीरिया को आतंकवादियों के गढ़ बनने से बचाने में मदद मिलती है। पुतिन ने कहा कि सीरिया के मौजूदा हालात से इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सीरिया से असद की सत्ता जाते ही इजराइल सैनिक सीरियाई क्षेत्र के बफर जोन में घुस गए थे। यही बफर जोन इजराइल कब्जे वाले गोलान हाइट्स को अलग करता है। इजराइल ने हवाई हमला करके सीरियाई सेना के हथियारों और ठिकानों को नष्ट किया था। पुतिन ने कहा कि सीरिया के किसी भी हिस्से पर कब्जे का रूस विरोध करता है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल सीरिया में 25 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। सीरिया को लेकर रूसी राष्ट्रपति ने और क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस उम्मीद करता है कि इजराइल सीरियाई क्षेत्र से हट जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल यहां से हटने की बजाय खुद को और मजबूत करेगा। पुतिन ने कहा कि तुर्की भी सीरिया में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं। तुर्की कुर्दिश लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। उन्होंने कहा, तुर्की दक्षिणी मोर्चे पर अपनी सुरक्षा की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है ऐसा माहौल तैयार हो कि सीरियाई शरणार्थी वापस जा सके। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसका मुख्य रूप से फायदा इजराइल को हुआ है। सीरिया को अफगानिस्तान बनने से बचाना मकसद, ये बयान भी पुतिन की ओर से दिया गया है। बता दें कि साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से तुर्कियों में लाखों सीरियाई शरणार्थी आ गए थे और अब भी हैं। पुतिन ने कहा, मुझे पता है कि सीरिया में कई समस्याएं हैं, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ खड़े हैं। हर किसी की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। सीरिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि रूस का सैन्य ठिकाना वहां रहे। इसे लेकर हमारी बातचीत चल रही है। पुतिन का कहना है कि हम लोग 10 साल पहले सीरिया में दाखिल हुए थे। हमारा मकसद यही था कि सीरिया को आतंकवादियों का गढ़ नहीं बनने देना है, जैसा कि हम अफगानिस्तान जैसे देशों में देख चुके हैं। हम इस मकसद को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जिन विद्रोही गुटों ने सीरिया सरकार को बेदखल किया, उनमें आंतरिक रूप से बड़ी तब्दीली आई है। यूरोप के देश और अमेरिका सीरिया के विद्रोही गुटों से संबंध बेहतर करना चाह रहे हैं। बता दें कि जब पिछले हफ्ते सीरिया में विद्रोही गुटों के सामने बशर अल असद की सेना हार रही थी, तो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दोहा फोरम में शामिल होने कतर गए थे। दोहा फोरम में अल जजीरा ने लावरोव से पूछा कि बशर अल असद की हार रूस के लिए कितना बड़ा झटका है। इस सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा था, रूस न केवल सीरिया में लोगों की मदद कर रहा था, बल्कि इराक, लीबिया और लेबनान में भी हमने मदद की है। दुनिया में 2 तरह की लड़ाई चल रही है। दुनिया का एक हिस्सा अपने दबदबे की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरा हिस्सा अपनी सप्रभुता और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये कहें कि सीरिया में हमारी हार हुई है, तो कोई बात नहीं, आप पूछना जारी रखिए। सरगेई लावरोव से पूछा गया कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुर्की की क्या भूमिका है। आपको लगता है कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है तुर्की उसे कंट्रोल कर रहा है? इसके जवाब में लावरोव ने कहा था, आपको पता है कि तुर्की सीरिया में काफी प्रभावी है। तुर्की की सीमा सीरिया से लगती है और सुरक्षा को लेकर उसकी अपनी चिंताएं हैं। रूस को न केवल तुर्की से सीरिया में हार मिली है, बल्कि लीबिया और कारबाख में भी हार का सामना करना पड़ा है। भले पुतिन कह रहे हैं कि सीरिया में रूस अपने मकसद में सफल रहा है, लेकिन कई लोग रूस की हार के रूप में देख रहे हैं।